वेलकम टू स्टेप नंबर 21। एक एक स्टेप्स हम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। ओके, ये भी फ्यूचर का है। द फ्यूचर कौन सा फ्यूचर? सिंपल, जिसमें लास्ट में क्या है? होगा, होगी, होंगे। बी का यूज़ है, बी का यूज़ है। आज हम नेगेटिव फैमिली को कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव फैमिली हमने 20 स्टेप में की थी। अब हम कर रहे हैं नेगेटिव फैमिली। ओके, इसके अंदर हम विल नॉट का यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म लगाकर। इसको बोलेंगे वोंट, WON''T, वोंट। क्या बोलेंगे? वोंट, इसका वोंट बोलेंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए कि हमने किस तरह से सब्जेक्ट्स को लगाना है। वोंट यानी कि विल नॉट, राइट, विल नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एनी वी कैन टेक एनी सब्जेक्ट ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, वह, तो वह ही, शी लगा दिया तो लेडी हो गया। ओके, अगर शी है, फीमेल है तो शी कर दिया, शी। ऑल राइट, ही वोंट बी, वोंट, ध्यान रखना बेटे माय डियर्स, ये आपका है वोंट बी। ही वोंट बी, ही वोंट बी एट वर्क, एट वर्क, काम पर। ओके, एट वर्क लगा दो। और अगर कहना है घर पर, एट होम, घर पर, एट होम। ही वोंट बी एट वर्क। ओके, वह घर काम पर नहीं होगा। ही वोंट बी एट होम, घर पर नहीं होगा। ओके, ये इस तरह से। अभी उसी तरह से शी लगा दो ना, शी वोंट बी एट वर्क, वह काम पर नहीं होगी। शी वोंट बी एट होम, घर पर नहीं होगी। ऑल राइट, देखो डियर्स, जितने भी पिछले स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को हम इंक्लूड करते जा रहे हैं, बीच में डालते जा रहे हैं, एक एक करके उन वर्ड्स को भी डालते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, उसके साथ ही जोड़ दो। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब लीजिए गुड, गुड, गुड एट दिस लैंग्वेज, एट दिस लैंग्वेज, इस भाषा में गुड, अच्छा। ओके, इंग्लिश है या कोई और भाषा है, राइट, तो ये हो गया। ही वोंट बी गुड एट दिस लैंग्वेज, वह इस भाषा में अच्छा नहीं होगा, वह इस भाषा में अच्छा नहीं होगा। ऑल राइट, इन द सेम वे, इसी तरह से और लगा दो दोस्तों। डिपेंड करता है व्हाट वी आर मेकिंग, हम क्या बना रहे हैं। ऑल राइट, शी वोंट बी गुड एट दिस लैंग्वेज, वह इस भाषा में अच्छी नहीं होगी। देखो ध्यान रखो, बी का भी ध्यान रखना है, आईडी का भी ध्यान रखना है। पिछले कुछ एक स्टेप्स को देखते हुए लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि हमारे को बी का भी ध्यान रखना है, वोंट का भी ध्यान रखना है। बैड, बैड एट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ऑल राइट, यानी कि बुरा, खराब। ओ, ही वोंट बी बैड एट ट्रांसलेशन, वे अनुवाद में बुरा नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, व्हाट वी आर मेकिंग, है ना। ओके, अच्छा, अगर हमने किसी चीज़ के लिए बोलना है, अब कोई जगह के लिए बोलना है, यार ये मंदिर, गुरुद्वारा, ये जगह, ये पार्क, तो इट लगा दो इसकी जगह, इट। इट वोंट बी बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड द टेम्पल, यह टेम्पल के पीछे नहीं होगा। इट वोंट बी बिहाइंड द टेम्पल, यह टेम्पल के पीछे नहीं होगा। ऑल राइट, ओके, या इन द सेम वे, अगर हम देखो वोंट नहीं लगा रहे हैं तो विल लगा दो। विल वाले से क्या होगा? विल भी होगा, विल भी होगा। जैसे ही विल बी बियॉन्ड ऑल प्रेज, बियॉन्ड ऑल प्रेज, भाई साहब इतना अच्छा है कि उसकी तारीफ में भी शब्द कम पड़ जाएं, है ना। तो इट वोंट बी बियॉन्ड ऑल प्रेज, यह सभी तारीफों से परे नहीं होगा। अगर होगा तो वोंट की जगह विल लगा दो। इट विल बी बियॉन्ड ऑल प्रेज, यानी कि इतना अच्छा होगा कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाए। ओके, जो नई चीज़ आ जाए ना उसको तो भैया धर लेना है, उसको नहीं छोड़ना, उसको तो भाई हर हालत में बहुत अच्छा कर लेना है और मिस नहीं करना है। मिस, देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम चला रहे होते हैं। ओके, जल्दबाजी में सीख रहे होते हैं, जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, धीरे धीरे हमारा नुकसान बड़ा होता है। हम चीज़ें मिस करते रहते हैं, हमारे छेद होते रहते हैं, चीज़ों में छेद होते रहते हैं। यानी कि आप देखो ना कि क्या एक सेंटेंस हमने सीखा था ना, क्या था वो,
वो था अ स्मॉल होल, अ स्मॉल होल, स्मॉल होल यानी छेद। कैन सिंक अ बिग शिप, कैन सिंक अ बिग शिप, ये सेंटेंस था ना हमारा। अरे भैया कितना प्यारा सेंटेंस है। अ स्मॉल होल कैन सिंक अ बिग शिप, एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो देता है। तो हमारी गलतियां जो है ना वही वाली हैं, छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं बस। बंटाधार मेरे यार, बंटाधार। अ स्मॉल होल कैन सिंक अ बिग शिप, एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो देता है। तो भाई ध्यान रखना है, ध्यान रखना है सर, ध्यान रखना है। ऑल राइट। अच्छा, अगर हमने बनाना है इसको, हमने बनाना है क्या वह नहीं होगा, काम पर नहीं होगा, तो इस वोंट को ना आगे ले आओ, इस वोंट को आगे ले आओ, वोंट पहले ले आओ, इसको वोंट पहले ले आओ। ही लगा दिया, वोंट ही बी पीछे रखो, ध्यान रखो बेटा, बी को पीछे रखना है। वोंट ही बी गुड एट दिस लैंग्वेज, क्या वह इस भाषा में अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ साथ बोलना है, मैं बड़े ही आराम से बोल रहा हूँ। ऑल राइट, क्योंकि कोई भी लर्निंग है, जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं ना तो आस्ते आस्ते चलाते हैं ना, जल्दी तो नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती, बड़े प्यार से चला रहे होते हैं और आस्ते आस्ते चला रहे होते हैं। जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है ना, जब हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है, नॉलेज अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम बड़ी तेज़ चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अभी तो हम लर्निंग स्टेज पे हैं भाई, अभी तो हम सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे हैं। 21 स्टेप चल रहा है, पूरे साल भर स्टेप चलने और मज़ेदार एक एक स्टेप चल। काहे की जल्दी है, 10-15 मिनट आधा घंटा देना है रोज का बस। बाकी काम जो मर्जी करते रहो, फ्री होके करते रहो अपने काम, सभी काम निपटाते रहो, कोई भी काम मिस नहीं करना है ना, सारे काम निपटाते रहो। राइट। अच्छा, यहाँ वोंट आ गया, वोंट शी बी, देखो वोंट शी बी ओके एट होम, क्या वो घर पर नहीं होगी। अब जब ये आ गया तो हमने क्या लगाना है दोस्तों, हमने देखो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में रख रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क रख दिया, यानी कि जब जरूरत हो तो लगाना है। वोंट अगर इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है ना हमारे को, तो भाई लगा देंगे, प्रॉब्लम क्या है, हमारे क्वेश्चन मार्क तो हमारे हाथ में है जनाब। ओके, क्वेश्चन मार्क तो हमारे हाथ में है। अच्छा चलिए, फिर आपका है अब कोई और सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट अगर आप ही शी यू भी, ऑल राइट, आप यू लगाना है तो भी आपको इसको वही तो लगाना है, वोंट यू बी इन इन द यूएस अमेरिका दीज डेज। ऑल राइट, अब हम कहते हैं कि भाई क्या आप इन दिनों अमेरिका में नहीं होंगे, क्या आप इन दिनों अमेरिका में नहीं होंगे। वोंट यू बी इन द यूएस दीज डेज। देखो वीडियो को बड़े गौर से देखो, शुरू से लेके एंड तक देखो। हमने काहे की जल्दी है, हमें क्या कर रहे हैं हमें कोई जल्दी है किसी चीज़ को अधूरा छोड़ने की, आधे अधूरा नहीं छोड़ना है। कोई भी काम करो पूरा से करो, सही से करो, प्रॉपरली करो। ऑल राइट। वोंट देखो यू बी, वोंट यू बी इन द यूएस दीज डेज, क्या आप इन दिनों यूएस में नहीं होंगे। ऑल राइट। अच्छा, वोंट शी बी इन रेड, क्या वो लाल में नहीं होगी, यानी लाल कपड़ों में। ओ देखा कितना इजी हो गया, हमने कोई मुश्किल में काम किया नहीं ना, हम तो सीधा सा बना रहे हैं। वोंट शी बी इन रेड, क्या वो लाल कलर में नहीं होगी। ऑल राइट, इन द सेम वे। ओके, अब वोंट योर ब्रदर माई ब्रदर योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई साहब। वोंट योर ब्रो बी इन अ ब्लैक कोट। ओके, वोंट योर ब्रो बी इन अ ब्लैक कोट, क्या तुम्हारा भाई ब्लैक कोट में नहीं होगा, काले कोट में नहीं होगा। होगा सर, वो ब्लैक कोट में होगा सर। ऑल राइट, अब ये लगा दिया, वोंट आ गया। अब इसी तरह से हमने और सेंटेंस बना देने हैं। ओके, आप जैसे आपने कहना है कि वोंट दैट पुलिसमैन दैट पुलिसमैन, क्या वह पुलिसमैन। ओके, ये आ गया MAN पुलिसमैन। वोंट दैट पुलिसमैन बी इन यूनिफॉर्म, क्या वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा,
क्या वह पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं होगा? वोंट दैट पुलिस मैन बी का ध्यान रखना है। मैं वंस फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमने उसको, और वोंट दैट पुलिस मैन बी इन यूनिफॉर्म, क्या वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं होगा? ऑल राइट भाई, सब्जेक्ट कोई भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी लगाते जाओ, साथ में इसको लगाना है। और हम सीख ही चुके हैं कि विल नॉट हम लगा रहे हैं, वोंट का यूज़ विल नॉट। और हाँ, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने विल नॉट का आपको आइडिया नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप इसको विल नॉट को बीच में रखना है, विल नॉट और विल नॉट बी ऐसे भी लगा सकते हैं। अरे भाई, लगाना कैसे है? विल नॉट बी, देखो जैसे इट विल नॉट बी गुड एट दिस लैंग्वेज, यानी मान लो कि कोई ऐप है या कुछ है तो हम कहेंगे यार ये ऐप ना इस भाषा में अच्छी नहीं होगी। इट विल नॉट बी बिहाइंड द टेम्पल, इट विल नॉट बी बिहाइंड द टेम्पल, यह टेम्पल के पीछे नहीं होगी। ऑल राइट, इट वोंट बी इज, या तो हम कह सकते हैं इट वोंट बी बिहाइंड द टेम्पल, या हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि इट विल नॉट बी, यह टेम्पल के पीछे नहीं होगी। तो बस लगा तो दिया यार, आप लगाए जाओ बेफिक्र होके। ठीक है। अच्छा, अगर हम और बनाना चाहते हैं, अब और बना रही है, देखिए जैसे ओके, वोंट शी बी, वो देखो वोंट शी बी, देखो स्टेप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वोंट शी बी क्रेजी। ऑल राइट, अब क्रेजी वर्ड लगाना है या कोई और लगाना है, किसने कहा यार, मना कौन करता है, दुनिया भर के वर्ड पड़े हुए हैं, लगाते जाओ। लेजी, वोंट शी बी लेजी, क्या वो सुस्त नहीं होगी? वोंट शी बी लेजी, क्या वह सुस्त नहीं होगी? लगा दिया यार, प्रॉब्लम क्या है, हमने तो लगा दिया। ऑल राइट, अच्छा, वोंट यू बी क्रेजी, ओके, इन द सेम वे, उसी तरह से लगा दो। आपने लगाना है कि क्या आप डाउट में नहीं होंगे। वोंट यू बी इन डाउट, शक में नहीं होंगे आप, शक के दायरे में नहीं होंगे। इन डाउट, कोई आपका शक आपको नहीं होगा अपने किसी बात पे। ओके, यस, इन द सेम वे आप डाउट लगाना है, उस पे लगाना है, डाउट लगा दिया, डेंजर लगा दिया, इन डेंजर, क्या वह डेंजर खतरे में नहीं होगा? ओके, चलो भाई, वेरी गुड, ये लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से हमने लगाना है इन अ हरी, इन अ हरी, जल्दबाजी में, इन अ हरी। वोंट ही बी इन ए हरी, क्या वह हरी में नहीं होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं इस टाइम। ऑल राइट, वो अच्छा, ओके, अब इसी तरह से अगर हमने बनाना है कि भाई चलो, अच्छा, वोंट शी बी इन दी आर्मी, क्या वह आर्मी में नहीं होगी? आर्मी, वोंट शी बी इन दी आर्मी, क्या वह आर्मी में नहीं होगी? ऑल राइट, क्या वह आर्मी में नहीं होगी? या हम कह सकते हैं कोई और वर्ड लगा दो ना यार, क्यों फर्क पड़ता है हमारे को। पॉलिटिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स, वोंट शी बी इन पॉलिटिक्स, क्या वह पॉलिटिक्स में नहीं होगी? भाई वाह, देखो कितने सारे सेंटेंस बने हुए। देखो, एक्शन कोई नहीं लेना अभी, कम, गो, लर्न, ये नहीं लगाने अभी नहीं लगाने, ये हम सिर्फ लगाएंगे सिर्फ आपका बी के लिए। बी यहाँ पे होना है, देखो बी क्या चीज़ है, होना, और फ्यूचर में विल बी, होगा, होगी, होंगे लगा रहे हैं हम। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े ही प्यार से करो, और ये डिपेंड करता है कि ये क्या क्या हम लगा रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर हम इसी को WH फैमिली में ऐड करना चाहें तो भी कर लेंगे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने बने वाई लगाना, वाई घर पे क्यों नहीं होगी वो, तो वाई वोंट शॉर्ट में कर दो, वाई वोंट शी बी, देखो ध्यान रखो, जल्दीबाजी नहीं बेटा, है ना। वाई वोंट शी बी एट वर्क एट होम, वह काम पे क्यों नहीं होगी, वह घर पे क्यों नहीं होगी? बस मेरे प्यारे दोस्त, बस हो गया ना।
वाई वोंट यू बी, वाई वोंट यू बी गुड एट दिस लैंग्वेज, आप इस भाषा में अच्छे क्यों नहीं होंगे? अरे भाई इस भाषा में अच्छे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत कर लो। वाई वोंट योर ब्रो बी ओके इन द यूएस दीज डेज, आपका भाई यूएस में इन दिनों क्यों नहीं होगा? दीज डेज मीन्स इन दिनों, और दोज डेज उन दिनों, दीज डेज इन दिनों, दोज डेज उन दिनों। आराम से, बड़े आराम से करो इसे, कोई जल्दी नहीं है। वाई वोंट दैट पुलिसमैन, वह पुलिसमैन यूनिफॉर्म में क्यों नहीं होगा? वाई वोंट दैट पुलिसमैन बी इन यूनिफॉर्म, वो पुलिसमैन यूनिफॉर्म में क्यों नहीं होगा? यूनिफॉर्म आ गया हमारे पास वर्ड। अरे भाई आप समझिए बात को कि हमने एक एक चीज़ को क्लियर करना है। ओके, अगर वाई वाला लगाना है तो वाई लगा दिया, और अगर हम चाहें तो हाउ लगाना चाहें तो हाउ लगा दो ना यार। हु स्टॉप्स यू, कौन रोकता है भाई साहब? एक ही स्टाइल है यार, एक ही स्टाइल है, आप लगाते जाइए, मज़े लेते जाइए, आनंद लेते जाइए। हाउ वोंट ही, देखो हाउ वोंट ही बी एट वर्क, भाई वो देखो अगर वोंट आ गया पहले तो बी पीछे लगा देना है। हाउ वोंट ही बी एट वर्क एट होम, वह घर पे कैसे नहीं होगा, वो घर पे कैसे नहीं होगा। ऑल राइट, बस लगा दिया ना हमने। एक एक चीज़ को आप लगाते जाओ बेफिक्र होके यार, हद से हद क्या होगा, कोई मिस्टेक होगी ना, मिस्टेक्स होने दो ना। अगर बच्चे या लर्नर मिस्टेक्स की परवाह करते हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते भाई, कभी नहीं सीख सकते। इसलिए बेफिक्र होके करे जाओ। ओके, अब देखो इसके साथ बना दो, हाउ वोंट इट बी behind the temple, beyond all praise, in the US these days, in red, in a black coat, in uniform, crazy, lazy, in doubt, in danger, in a hurry, in the army, in politics। अरे यार कुछ भी लगाए जाओ यार, और ध्यान, फिर से ध्यान रखना है आपने क्या क्या सीखा। ये सेंटेंस हमने सेइंग क्या सीखी, थॉट क्या सीखा। अ स्मॉल होल कैन सिंक अ बिग शिप, एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबो देता है, बड़े जहाज को डुबो देता है। तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है? हर छेद को ध्यान रखो, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम का ध्यान रखो कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हो गई तो बेटे फिर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, इसलिए मिस्टेक नहीं होने देनी है बस। ओए होए, आप तो कमाल हो गया, देखो फ्यूचर आ गया। अब अगले स्टेप में, एक दो स्टेप के बाद ना हम सारे के सारे रिवाइज करेंगे, सारा रिवीजन करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका रिवीजन कर देंगे जो अभी तक हमने सीखा है। और मैं कहता हूँ इतना शानदार बनेगा हमारा प्रोग्राम, इतने शानदार हम सीखेंगे। ओ नो टेंशन, नो टेंशन। वाई वोंट, देखो हमने अभी अभी ने क्या सीखा कि जो हमारा विल नॉट है ना, विल नॉट, वंस अगेन फिर से देखो, जो हमारा विल नॉट है वो आपका है वोंट, शॉर्ट बना दिया, उसका शॉर्ट कर दिया, विल नॉट का कर दिया शॉर्ट, वोंट, है ना भाई। बस ये बात, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है ना। हमारे हिंदी में या लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेजेस में तो स्मॉल या कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम नहीं होती है ना भाई, एक जैसे होते हैं सारे के सारे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो काम बनेगा बनेगा। हमने अभी एक जस्ट अ मिनट का भी चैनल बनाया, जस्ट अ मिनट बाय AK परदेसी, है ना, ये चैनल बनाया, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, जैसे हम रिपीट कराएंगे, कोई भी विल नॉट का वोंट करना है, फ्यूचर की स्पेलिंग क्या होती है, ये इसकी क्या होती है। 1 मिनट, सिर्फ एक मिनट के उसमें बनाएंगे, कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दे पाए। और जहाँ आपको डाउट रहता है बताना मुझे, आप लोगों के पास कमेंट वगैरह कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ऑल राइट कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समझ नहीं आता है। अच्छा अब देखो, हाउ लगा दिया हमने, ओके हाउ कैसे, वाई लगा दिया, ओके। अब यहाँ पे अगर हमने लगाना है व्हेन, व्हेन, व्हेन लगा दो, व्हेन, WHEN, ओके। यहाँ पे लगाना है व्हेन वोंट ही बी एट होम, वह घर पर कब नहीं होगा, वह काम पर कब नहीं होगा। व्हेन वोंट ही बी एट वर्क,
वह काम पे कब नहीं होगा। ऑलराइट, ओके, इस तरह से लगाइए। अब देखो, व्हेन वोंट दैट पुलिसमैन बी इन यूनिफॉर्म। आराम से, बड़े प्यार से, कोई जल्दी नहीं है। किसी स्टेप को दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देख लो। जैसे कोई गाना हमें समझ नहीं आता, कोई फिल्म हमें समझ नहीं आती, अच्छी लग रही है लेकिन समझ कम आ रही है, तो हम दोबारा देख लेते हैं ना, उसको रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट कर लो भैया, कोई बात नहीं, रिपीट ही तो करना है, बस ये रिपीट कर लो। देखो एक बार फिर देख लेना, समझ आएगा। अब ये देखो कि हम लाइफ के एक पूरे 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। 1000 कितने होते हैं? 1440 मिनट। भाई साहब 1440 मिनट होते हैं एक दिन के अंदर। क्या उसके हम 1% टाइम नहीं दे सकते? 1% टाइम अपनी प्रोग्रेस के लिए। 1% का मतलब है हम इतने बिजी हैं सबकी सेवा में, अपने कामों में, दूसरे कामों में हैं, अच्छी चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में, कि हम 1% का मतलब है 14 मिनट, 14 या 15 मिनट्स, 15 मिनट। क्या हम 14-15 मिनट अपनी प्रोग्रेस के लिए दे सकते? ऐसा नहीं है, दे सकते हैं। मैं कहता हूँ 1% टाइम अपनी प्रोग्रेस के लिए रेगुलर दे दो, बस बल्ले बल्ले सर, मज़ा आ जाएगा, प्रोग्रेस ज़बरदस्त होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था आपका फ्यूचर का। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमने एक एक करके। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।